बोलो ना, आना है तो कैमरे पर बोलो, ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज्यादा, नहीं, लीव फ्रॉम हियर, ये सब नहीं। इन चुनाव में आने वाले मुद्दे जम्मू कश्मीर के चुनाव को और खास बना देते हैं। केंद्र सरकार शासित जम्मू कश्मीर, जिसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के साथ ये बात कहते आपने जिन्हें सुना, वे कोई मामूली शख्सियत नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में एक दहाई 10 साल के बाद आज रियासती इंतखाबात होने जा रहे हैं। आज 20 सितंबर को होने वाले इंतखाबात 2019 में मोदी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 वापसी लिए जाने के 5 साल से ज़ायद गुजर जाने के बाद मुनक्किद किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में आखिर इंतखाबात 2014 में मुनक्किद हुए थे। इंतखाबात का इनेकाद गुज़िश्ता साल दिसंबर में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मकबूजा वादी में इलेक्शन कराने के हुक्म के बाद हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के लोगों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय एंकर की दुलगत बना दी। जाने इस वीडियो में। बोलो ना, आना है तो कैमरे पर बोलो, ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है? जा रही हूँ, आप बकवास मत करिए ज्यादा, नहीं, लीव फ्रॉम हियर, ये सब नहीं चलेगा। जाओ जाओ जाओ, आपको नहीं बात कर रहे, मत बात करिए आप, बेवकूफ, नालायक। माहौल गड़बड़ लग रहा है क्या आप लोगों को? गड़बड़ लग रहा है? गड़बड़ कुछ नहीं है, ये 2024 का भारत है। मैं लगातार कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर रही हूँ। आज पहले फेज़ की वोटिंग है। हम लोग पहले गए थे पामपोर, और वहाँ पे जब मैंने लोगों से बात किया तो वो कह रहे थे कि जी हम पहली बार वोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आई अनंतनाग, वहाँ पर जाके मैंने जब लोगों से बात किया तो कह रहे थे कि हमें एंटी बीजेपी और एंटी मोदी के लिए हम वोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में त्राल में आई, फिर मैंने त्राल में जब जाके बुरहान वानी पर सवाल किया तो लोगों ने कहा वहाँ का मुद्दा उनका अपना मुद्दा था, तो उनके भी सुर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हम एंटी बीजेपी वोट करेंगे, हमें गवर्नमेंट चेंज करनी है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें वो गवर्नमेंट चाहिए, हमें वैसे लोग चाहिए जिनसे हम जाकर के अपनी शिकायतें कर सकें। चूँकि यहाँ पर गवर्नर रूल है तो हमारे पास ऐसा कोई हमारा व्यक्ति नहीं है, हमारा कोई हमदर्द नहीं है जिससे हम अपनी जाकर के शिकायतें कर सकें। अब ये जो मेरा चौथा स्टेशन है वो है कुलगाम, और कुलगाम में कौन सी विधानसभा है? केलमबोज गांव है ये, केलमबोज गांव, और विधानसभा दिवसर ही है ये, दिवसर। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, वो देखो ये पोलिंग बूथ है, और यहाँ पर पहले जो वोटिंग परसेंटेज था वो 20% हुआ करता था, लेकिन आज की अगर मैं आपको हालत बताऊं, मैं सुबह से ही घूम रही हूं, सुबह 8 बजे से मैं कश्मीर की गलियों में घूम रही हूं, तो मैंने ये सुना कि यहाँ पर 3100 वोट है, जिसमें से 50% वोट मतलब 1500 कुछ वोट जो है यहाँ पर पड़ चुके हैं। भीड़ भी देखिए, आकाश ज़रा कैमरा घुमा करके दिखाइए कि कितनी भीड़ जो है, जल्दी घुमाइए, भाग जाएंगे लोग, ठीक है? कितनी भीड़ जो है वो अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोगों। मेरा नाम है मोहम्मद साक। मोहम्मद साक। मैं मोहम्मद साक की ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ, आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ, आपके बच्चे की ज़िंदगी के बारे में पूछ रही हूँ। ये कैसे सुधरी है इन सालों में, ये मैं पूछना चाहती हूँ। हमारा एक यहाँ इशू था, हमारे आर्टिकल था यहाँ, हमारी ज़िंदगी अलग रहती थी, हमारा कानून अलग था। बात मेरी सुनिए, हमारे साथ सब कुछ छीना गया है। अब बात रही ज़िंदगी की, वो हम जाने और ऊपर वाला जाने कैसे हम गुजारते हैं, हालात कैसे हैं यहाँ, ये हमें पता है। अच्छा, हम पे क्या बीती है वो हमें पता है। लेकिन मेरे मन में ना एक सवाल आ रहा है मोहम्मद शाक, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जब यहाँ 370 था, जब 370 यहाँ था, जब आर्टिकल था, तब आपका बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा पाता था क्योंकि हड़ताल होती थी, कॉलिंग्स होती थी, बंद होता था, पथराव होता था, ये सब होता था, तो उससे तो अच्छा है ना यहाँ पे। वो इशू अलग है, लेकिन हमसे ये बच्चा कल बड़ा हो जाएगा, इसको क्या मिलेगा? वो अलग है, बच्चा पढ़े ना पढ़े वो अलग है, छीनी गई उसकी बात अलग है, वो बात अलग है, लेकिन हमसे छीना ही गया कुछ दिया। आज बच्चा स्कूल जा रहा है, दिया कुछ नहीं, हमें छीना गया सब कुछ, हम इस पर बात नहीं कर सकते। बाकी शुक्रिया। अच्छा ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं। आपसे नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, वोट कर दिए? वोट डाला अभी। अच्छा, तो क्या सोच के वोट किया आपने? सोचा कुछ बदलाव हुआ। बदलाव? ये आपकी उम्र कितनी है चाचा? 80 साल, 75 साल? नहीं, मुझे तो करीबन 60। कैमरा ठीक आ रहा है आकाश? 60 साल की आपकी उम्र है। 60 साल की उम्र में
आपने चलिए 18 साल तो निकाल दीजिए जब तक वोट नहीं कर सकते थे, उसके बाद बचे जितनी ज़िंदगी है उसमें कितनी बार आपने वोट किया है कश्मीर के अंदर? कम से कम 4 बार। 4 बार आपने वोट किया, ठीक है। मतलब टोटल चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, डीडीसी हो, पीडीसी हो, सब में आपने सिर्फ 4 बार वोट किया है। तो ये वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होगा आपका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना? है। तो ये किस लिए आपने वोट किया? हुकूमत को बदलने के लिए? बदलाव के लिए। बिल्कुल मतलब एंटी बीजेपी वोट है? हाँ बिल्कुल, एंटी बीजेपी की बात नहीं है। बात हुकूमत तो उनकी ही है। हुकूमत तो उनकी है, तो हुकूमत के खिलाफ है तो एंटी बीजेपी ही हुई। और क्या है, क्या करेंगे, किसको डालेंगे? क्या दिक्कत है बीजेपी? दिक्कत तो हुकूमत से क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम है यहाँ तो बेकारी है। लोग कह रहे हैं कि पथराव बंद हो गया, कॉलिंग्स बंद हो गई, बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, अस्पताल खुलते हैं, हो गया, सब कुछ हुआ वो सब हुआ। वो तो हो सच गया। है, सच है। लेकिन वो उसमें तो बात है ना। तो ये तो अच्छा हुआ। अगर कोई बच्चा निकलते ही पथराव लगाने के लिए, हाँ उसको पेएसएफ लगाना है, उसको पेएसएफ लगाया, वो कहाँ निकलेगा? उसको मजबूरी है, वो अंदर बैठने की उसको मजबूरी, वो उसको त्योहार में डालना हुआ। पथराव मजबूरी था उनका? मजबूरी तो है, लेकिन उसको है उल्टा हो गया ना। अच्छा एक बात बताइए, अपोजिशन का हम लेके रहेंगे स्टेटहुड, ये याद रखिएगा। इनका वादा भी है कि हम स्टेटहुड देंगे। 370 को वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, तो कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा, आएगा एक दिन। ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। 70 और 80 के दशक में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पाकिस्तान जाया करते थे, वहाँ मुज़ाकरात होती थी अमानुल्लाह खान से, और वहाँ बैठ करके तथाकथित आज़ादी का मंसूबा बनाया जाता था। सन 1987 का जो चुनाव हुआ और उसके बाद जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बगड़ी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपने काडर को कहा कि आप इस्लामाबाद जा कर के हथियारों में चलाने में प्रशिक्षण प्राप्त करिए। उसके उपरांत जो 30 बरस तक यह अराजकता का दौर चला, तो क्या ये कारण था? इट्स नॉट अ सिंपल कोइंसिडेंस कि जब भी चुनाव की तिथि तय होती कश्मीर घाटी में, तो 8-10% मतदान होता। हमें अब शांति चाहिए, सुकून चाहिए। एनसी, पीडीपी वगैरह वगैरह उनने खराबी। हम भी पत्थर मारते थे, मैं भी पत्थर मारता था, यहाँ एजेंट मिले हुए थे। ये आरोप लगाता है बीजेपी की गवर्नमेंट। आपका रिपब्लिक भारत पर आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत, मेरे साथ मेरे सहयोगी अहरावत भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की शुरुआत हो गई है, एक चरण पूरा हो गया है और जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए हैं वो साफ तौर पर ये कहने के लिए काफी है कि लोगों ने आतंकवाद को ठेंगा दिखा करके घरों से बाहर निकल करके जी तोड़ मतदान इस बार किया है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार कश्मीर के हालात कैसे बदले हैं और 10 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो हालात आगे कैसे बदलेंगे। लोग भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या बदलाव हुए और क्या बदलाव वो चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमारे जो गेस्ट है, मेहमान हैं, उनसे मिलवा देती हूँ। हमारे साथ अब्दुल रहमान शल्ला जुड़ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हालांकि जमात इस्लामी ने उनका समर्थन किया है। मोहम्मद शाफी है, पीडीपी नेता है, तौसीफ रैना है, निर्दलीय उम्मीदवार है और शेख आमिर है, कांग्रेस नेता है। लेकिन सबसे पहले मैं अब्दुल रहमान जी आप ही से बात करना चाहूंगी और आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक ऐसी पार्टी जो आप पर भरोसा जता रही है, जो आपका समर्थन कर रही है, जो कि वैसे ही बैन है और अब 1987 के बाद पहली बार चुनावी रण में है, तो क्या लोग आपकी पार्टी पर, आप पर भरोसा कर पाएंगे? आप देखते हैं कि 1987 के बाद इस पार्टी ने कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। वाई? बिकॉज उस ज़माने में जो रिगिंग हुई, जो चोरी हुई, जो धांधलियाँ हुई, जिसके नाम ये कामयाबी का पता निकलता था, उसको नाकाम कर दिया जाता था एंड दैट हैज गिवन ए डिफरेंट टर्न देन लेटर ऑन। आप मुझे बताइए, इलेक्शंस हो रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद कश्मीर घाटी में, क्या यहाँ का यूथ चाहता है कश्मीर का? यहाँ का यूथ तो यही चाहता है कि यहाँ जितने भी रोज़गार है कश्मीर में, जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट पेंडिंग पड़ी है लास्ट 5-6 साल से, वो पूरी हो। तो नौजवानों को बड़ी उम्मीद है। दीगर जमातों की बात करें तो भारत की हुक्मरान जमात भी बीजेपी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, जबकि कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।